अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6 सीखने जा रहे हैं। और एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6 जो है ये हमारे पास है एक्सपेंस की। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री स्टार्ट करेंगे। अब एक्सपेंस का मतलब क्या है? जो भी हम खर्चे करते हैं कारोबार को चलाने के लिए, उन सारे खर्चों को एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो असल और अहम बात है वो ये है कि स्टूडेंट जो एक्सपेंस में हमें मिलेंगे वो 4 केस मिलेंगे। यानी इसका मतलब एक्सपेंस में हमें 4 एडजस्टिंग एंट्री को अपने ध्यान में रखना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसको जरा सा समझ लेते हैं कि एक्सपेंस में 4 केस किस तरह से बनेंगे। देखिए, जो एक्सपेंस में हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली वो ये आने वाली है कि एक्सपेंस को जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसमें 2 चीजें आपके सामने आएंगी। एक चीज आएगी हमारे पास जिसको हम कहते हैं ये है प्रीपेड, और दूसरे को हम कहते हैं ये एक्चुअली हमारे पास है हमारा एक्सपेंस। अब ये प्रीपेड क्या है, ये एक्सपेंस क्या है? देखिए, प्रीपेड नाम से जाहिर है, प्री का मतलब पहले, पेड का मतलब अदा करना, यानी आप पहले से जो रकम अदा कर देते हैं उसको आप कहते हैं ये प्रीपेड है। यानी मान लीजिए आपने मालिक मकान को 1 साल का एडवांस किराया दे दिया। अब पैसे तो आपके पास से खर्चा हुए, लेकिन हम इसको बोलेंगे चूंकि अभी तक एक्चुअल वो 1 साल तो गुजरा नहीं है जिसका आपने किराया दिया है, तो इसको आप बोल रहे हैं आपके लिए प्रीपेड है। तो ये एक एग्जाम्पल होगी, लेकिन हमें क्या बात ध्यान में रखनी है? देखिए, ये प्रीपेड हमेशा प्रीपेड नहीं रहेगा, बल्कि आपने अगर 1 साल का किराया दिया एडवांस में, तो वो जो एडवांस पेमेंट आपने करी है उसको आप बोल रहे हैं ये प्रीपेड है। तो यहां मैं लिख देता हूं ये एडवांस जो हमने पे करा है, इस एडवांस को बोल रहे हैं ये आप प्रीपेड। तो एडवांस जब भी हम पेमेंट करते हैं उसको हम प्रीपेड कहते हैं। अब ये एडवांस पेमेंट मैंने 1 साल की कर दी, लेकिन ये हमेशा एडवांस आपका बाकी नहीं रहेगा, बल्कि जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जाएगा तो ये प्रीपेड कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपेंस में। तो लिहाजा हमें क्या करना होगा? प्रीपेड को एक्सपेंस से मैच करना होगा और ये देखना होगा कि जो प्रीपेड जो एडवांस आपके पास था उसमें से कितना पैसा आपका खर्चा हो गया। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बात बताई है। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए, जब हम मोबाइल फोन में बैलेंस लोड करवाते हैं तो उसका रूल क्या है? फर्स्ट यू विल हैव टू मेक द पेमेंट, देन यू विल बी एबल टू मेक द कॉल। यानी आपको पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। जब आप पैसा पे कर देंगे आपके मोबाइल में बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? कॉल कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन में जब हमने बैलेंस डलवाया है तो देखा जाए तो पैसे तो हमारे खर्चे हुए हैं, लेकिन उसको हम एक्सपेंस नहीं बल्कि बोलते हैं प्रीपेड। तो जब भी आपने देखा कोई नॉर्मली जो हमारे पास सिम कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपेड सिम कार्ड होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमने बैलेंस लोड करवा लिया, अब हमने एडवांस पैसा दे दिया कंपनी को। अब जैसे जैसे हम कॉल करते जाएंगे तो ये प्रीपेड हमारा कन्वर्ट होते जाएगा एक्सपेंस के अंदर। तो ये 2 एग्जाम्पल से उम्मीद आपको बात समझ जाओगे प्रीपेड क्या है और एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस का मतलब एक्चुअल में रकम खर्चा हो गई। अब यहाँ एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए, बाद औक़ात आप पैसा खर्चा कर चुके होते हैं, अब साल के आखिर में पता लगता है जो आपने पैसा खर्चा करा था उसमें से अभी भी प्रीपेड बाकी है। तो लिहाजा ऐसा भी मुमकिन है जो आपने पैसा पहले दिया उसमें से पैसे खर्चा हो गए और ये पता लगा कि जो आपने खर्चा कर दिया था उसमें से कुछ पैसे बच गए, जो बच गया उसको हम प्रीपेड बोलेंगे। तो लिहाजा इसकी तफसील अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ समझेंगे तो हम एक काम करेंगे, इस एक्सपेंस के 4 केसेस विद एग्जाम्पल हम समझेंगे और फिर हमें इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। अब हमें करने क्या है? 2 चीजों को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। एक चीज आपने ध्यान में रखना है प्रीपेड, और प्रीपेड का मतलब होता है वो रकम जो आपने एडवांस में दी हुई है, यानी अभी तक खर्चा नहीं हुई। और एक्सपेंस का मतलब होता है इस प्रीपेड में से वो रकम जो खर्चा हुई उसको हम बोलेंगे ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके इसके 4 केसेस हम बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत अहम बता दूं स्टूडेंट, इसकी बात को आपने भूलना नहीं है। पहले भी ये बात जब इसका एडजस्टिंग एंट्री का लेक्चर नंबर 1 था और इंट्रोडक्शन चल रहा था, वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया है। जो टॉप वाला एरिया वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है और जो बॉटम का एरिया वो डेटा कहलाता है। तो यहां मैं आपको दिखा भी देता हूं एग्जांपल के तौर पर। पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था, दोबारा बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 26 है ये बुक का, तो इस क्वेश्चन के यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट है। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर देखें तो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड है। ये ऊपर वाला एरिया है, यहां से यहां तक का जो एरिया है इसमें कुछ डेबिट बैलेंस है और कुछ क्रेडिट बैलेंस है। तो ये वाला जो ऊपर वाला एरिया इसको हम कहते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, और ये जो नीचे वाला एरिया है 1 2 3 4 5 ये दी हुई है एडजस्टमेंट है, इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। आपके पास एडजस्टिंग एंट्री है तो इसको हम कहते हैं डेटा है। तो 2 हिस्सों में हमारा क्वेश्चन डिवाइड होगा, एक होगा ट्रायल बैलेंस ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया होगा डेटा।
तब हम एक काम करेंगे, इन दो बातों को अपने पास ध्यान में रखते हुए, यानी प्रीपेड और एक्सपेंस को और क्वेश्चन को, ऊपर वाले एरिया को ट्रायल बैलेंस कहते हैं और नीचे वाले एरिया को डेटा कहते हैं, इससे हम 4 केसेस को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम एक्सपेंस के क्या करने जा रहे हैं, केस नंबर 1 सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो आए जरा यहाँ पर हम सीखते हैं एक्सपेंस का केस नंबर 1। यहाँ हेडिंग डाल देते अपने पास, ये हम सीखने जा रहे हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस का जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे केस नंबर 1 सीखने जा रहे हैं, केस नंबर 1। अब ये एक्सपेंस का केस नंबर 1 हमें क्या बात बताता है, ट्रायल बैलेंस जो ऊपर वाला एरिया होगा, पेपर में आप जाकर चेक करेंगे क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में मान लें अगर हमें दिया जाए प्रीपेड, ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा प्रीपेड, और नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं डेटा। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी जो नीचे वाला एरिया होगा इसमें दिया जाएगा एक्सपेंस। ये केस नंबर 1 की बात हो रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर पेपर में ऊपर वाले एरिया में प्रीपेड दिया जाए और नीचे वाले एरिया में बताया जाए इस प्रीपेड में से ये पैसे एक्सपेंस यानी खर्चा हो गए, तो ऐसी सूरत में हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इसकी यहां पर सीख लेते हैं कि फॉर्मेट एंट्री क्या बनेगी। अगर जब भी ऐसा केस हो, ऊपर प्रीपेड हो नीचे एक्सपेंस हो, तो इसकी फॉर्मेट एंट्री यानी हमेशा इसकी क्या एंट्री आपने बनानी है। अच्छा, हम इस चारों केसेस को 2 तरह से समझेंगे। एक तो मैं इसको क्रैक कर दूंगा, यानी आपको इसके शॉर्टकट की बता दूंगा कि भी ये केस हो आपने करने ही ऐसा है, वो रूल हमेशा इंशाल्लाह ताला फॉलो होगा। और दूसरा मैं आपको इसकी लॉजिक यानी इसकी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि हम इस काम को अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर कभी भी ऐसा हो ऊपर प्रीपेड हो नीचे एक्सपेंस हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा उस एक्सपेंस को आपने ले जाकर करना है डेबिट, यानी ऊपर प्रीपेड है नीचे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को कर दे डेबिट, और जो भी प्रीपेड होगा वो चला जाएगा क्रेडिट में। तो आप क्या करेंगे, ऊपर प्रीपेड है नीचे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, ऊपर प्रीपेड है प्रीपेड को कर देंगे आप क्रेडिट, जो भी यहां पर नाम होगा उसके साथ आप कर देंगे क्रेडिट। अब यहां एक बात, सर हम अमाउंट कौन सा लेंगे, ऊपर ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है नीचे डेटा का अमाउंट है, तो आपने याद रखना है एडजस्टिंग एंट्री में हमेशा जो अमाउंट आपने, अभी तक की बात है ये, सिर्फ यहां तक आपने ये बात ध्यान में रखनी है, हमेशा जो अमाउंट आपको लेना है वो डेटा का लेना है, कभी भी ट्रायल बैलेंस का अमाउंट नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, जो अमाउंट होगा वो डेटा का लेंगे, तो डेटा के जो अमाउंट दिया जाएगा उससे एंट्री बना देंगे। केस क्या है, ऊपर प्रीपेड है नीचे एक्सपेंस है, तो नीचे एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, ऊपर प्रीपेड वो जाएगा क्रेडिट में। और नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट प्रीपेड, जो भी यहाँ प्रीपेड होगा उसका नाम आ जाएगा, यानी हमने प्रीपेड को क्या किया, एडजस्ट कर दिया, टू एडजस्ट प्रीपेड डैश, जो भी प्रीपेड होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें बात बिल्कुल वजाहत क्लियरली समझ में आ जाए। तो आए जरा इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, और दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐसा हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर पेपर में कुछ इस तरह दिया गया कि ट्रायल बैलेंस में आपको बताया गया प्रीपेड रेंट, जो प्रीपेड रेंट है वो ₹30,000, 30,000 का प्रीपेड रेंट, यानी आपने मालिक मकान को एडवांस दे दिया 30,000। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी नीचे पता लगा डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में होता है, यानी ये बातें हमें साल के आखिर में पता लगती हैं। तो साल के आखिर में पता लगा रेंट एक्सपेंस हो गया ₹10,000। अब इसका मतलब जरा समझ लें कि क्या है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, प्रीपेड रेंट यानी आपने एडवांस दिए 30,000 रुपए, साल के आखिर में पता लगा उस 30,000 में से 10,000 रुपए का रेंट एक्सपेंस यानी खर्चा हो, यानी प्रीपेड 30,000 था, बैलेंस 30,000 था, उसमें से 10,000 रुपए खर्चा हो गए। अब इसकी एंट्री हम क्या बनाए, ऊपर हम सीख कर आए थे, पहले हम एक काम करते हैं, इसको लॉजिकली जरा समझते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पर।
30,000 का प्रीपेड था, प्रीपेड आपके लिए एसेट है क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ, उस एसेट में से 10,000 रुपए खर्चा हो गए। अब यहां एक बात बताइए कि आप कह रहे थे पहले 30,000 रुपए का प्रीपेड है, अब उसमें से 10,000 खर्चा हो गए। अब ये खर्चा हो गए ना, तो इसका मतलब यहाँ खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट में जाता है। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के मुताबिक रेंट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, और रेंट एक्सपेंस का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 10,000, तो रेंट एक्सपेंस को कर दिया हमने डेबिट। अब एक बात बताइए, प्रीपेड आपका 30,000 था, उस 30 में से 10,000 खर्चा हो गए, तो बचे कितने 20। इसका मतलब ये हुआ प्रीपेड आपका कम हो गया, एसेट कम हो गया, और एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रीपेड को क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और कितने कम हो गए 10,000 रुपए कम हो गए। तो लिहाजा हो क्या रहा है, यहाँ पर 10,000 रुपए खर्चा हो गए, जो खर्चा हो गया वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। अब प्रीपेड 30 था, उस 30 में से 10,000 खर्चा हो गए, तो इसका मतलब प्रीपेड बचा कितना 20,000, यानी 10,000 से कम हो गया। एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो लिहाजा रूल के मुताबिक क्या हुआ, एक तरफ ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट में चला गया, दूसरी तरफ एसेट कम हो गया, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, तो एसेट कम हो रहा है आपने क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू एडजस्ट, हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया किसको, प्रीपेड रेंट को, तो यहाँ आपने लिख दिया टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट। तो ये आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब एक काम करते हैं, इसको जरा क्रैक करते हैं और मैं आपको इसका जरा शॉर्टकट बताता हूं कि क्या होगा। देखिए इसका बहुत सिंपल शॉर्टकट है, ऊपर प्रीपेड है, नीचे एक्सपेंस है। आपने सिंपल हमेशा ये काम करना है, जो नीचे होगा वो डेबिट में जाएगा, जो ऊपर होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो नीचे रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस गया डेबिट में, ऊपर प्रीपेड है, प्रीपेड जाएगा क्रेडिट में। यानी हमेशा आपने ये करना है एक्सपेंस के केस में, जो नीचे होगा वो डेबिट में जाएगा, जो ऊपर होगा वो क्रेडिट में जाएगा, और अमाउंट हमेशा याद रखें कौन सा आएगा, डेटा का। ये एक्सपेंस का रूल हो गया कि आप क्या करें, जो नीचे है उसको डेबिट कर दें, जो ऊपर है उसको क्रेडिट कर दें, और जो अमाउंट होगा वो डेटा का ले लें। तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 पर बढ़ने से पहले क्या होगा, देखिए केस नंबर 1 में क्या था और केस नंबर 2 देखते हैं क्या होगा। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड था, नीचे एक्सपेंस था। केस नंबर 2 रिवर्स कर दे इसको, यानी ऊपर वाले एरिया के अंदर दिया जाएगा आपको एक्सपेंस, नीचे वाले एरिया में दिया जाएगा प्रीपेड, तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से होगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका केस नंबर 2। तो ये हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम एक्सपेंस, और एक्सपेंस का हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंस का केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो केस 2 इसका पढ़ेंगे। अब केस 2 क्या कहता है हमें यहां समझ लें, ट्रायल बैलेंस, जो ऊपर वाला एरिया होगा उसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें दिया जाएगा एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस होगा, और नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं डेटा। इसका पूरा नाम होता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। तो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर दिया जाएगा प्रीपेड। तो ये कुछ केस हमारा बनेगा, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस होगा, डेटा के अंदर प्रीपेड होगा। तो अगर ऐसा केस हो, यानी एग्जाम में कभी भी ऐसा स्टूडेंट आ जाए, ऊपर वाले एरिया में एक्सपेंस हो, नीचे प्रीपेड हो, तो याद रखें इसकी फॉर्मेट एंट्री क्या बनेगी, यानी इसका फॉर्मेट हमें क्या बताता है, इसको किस तरीके से आपने इसकी एंट्री बनानी। तो इसकी फॉर्मेट एंट्री हमेशा क्या बनेगी, पहले भी बता चुका हूं आपको मैं कि एक्सपेंस के केस में क्या होता है, जो नीचे होता है वो डेबिट में जाता है, जो ऊपर होता है वो क्रैक कर दिया मैंने इसको, बहुत सिंपल हो गया ये एक्सपेंस का केस। जो नीचे है वो डेबिट में जाएगा, जो ऊपर है वो क्रेडिट में जाएगा। तो नीचे प्रीपेड है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर प्रीपेड को उठाकर क्या कर देंगे, डेबिट। जो भी प्रीपेड का नाम होगा वो यहां आ जाएगा, तो प्रीपेड को हम कर देंगे डेबिट। और ऊपर क्या है, एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम आ जाएगा, और एक्सपेंस चले जाएगा क्रेडिट में। और अमाउंट तो आपको पता ही है हमेशा कौन सा लेते हैं, डेटा का, यानी नीचे वाला जो अमाउंट होता है वो लेते हैं। नरेशन लिखेंगे इसकी, टू एडजस्ट डैश, जो भी होगा एक्सपेंस उसका नाम यहां पर आ जाएगा, टू एडजस्ट डैश एक्सपेंस। तो ये हो गई आपकी दूसरी। अब हम एक काम करेंगे, इसको एग्जाम्पल से दोनों तरह समझेंगे।
इसका शॉर्टकट भी समझेंगे और इसकी लॉजिक भी समझेंगे कि क्या हमें यहाँ पर बात सिखाई जा रही है। तो केस नंबर 1 आप याद कर लें दोबारा। केस नंबर 1 के अंदर ऊपर प्रीपेड था, नीचे एक्सपेंस था। केस नंबर 2 में रिवर्स हो गया, ऊपर एक्सपेंस चले गया, नीचे प्रीपेड। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जो प्रीपेड है वो डेबिट में जाएगा और जो एक्सपेंस है वो क्रेडिट के अंदर चला जाएगा और अमाउंट डेटा का आएगा। आइए जरा इसको दोस्तों एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। तो यहां ले लेते हैं अपने पास फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा पेपर में होने वाला है कि आपको दिया गया ऊपर ट्रायल बैलेंस लिख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें यहां दिया गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमें बताया गया कि ये हो गया आपका 15,000 का आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ। अब नीचे गए तो हमें पता लगा डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमें ये बात पता लगी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रीपेड है और डेटा के अंदर बताया गया प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। और ये जो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट था ये था हमारे पास सपोज एट 7,000। तो ये आपको बात पता लगी। अब इसका मतलब क्या है जरा समझ लेते हैं। पहले लॉजिकली बात करेंगे, फिर इसको हम क्रैक करके जरा इसका शॉर्टकट निकाल लेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यानी आपको साल की शुरू में पता लगा कि आपके 15,000 रुपए खर्चा हो गए, जो आपने पब्लिसिटी मार्केटिंग वगैरह कराई सब 15,000 आपके खर्चा हो गए। साल के आखिर में पता लगा नहीं उस 15,000 में से 7,000 अभी बच गए, जो बच गए वो प्रीपेड है, आपने एडवांस दिया हुआ है तो लिहाजा ये आपका प्रीपेड है। आप कह रहे हैं 15,000 रुपए खर्चा हो गए, बाद में पता लगा नहीं 15 में से 7,000 रुपए बच गए। अब जो बच गया वो आपके लिए एसिड है और एसिड की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। तो लिहाजा इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, प्रीपेड जाएगा डेबिट में। तो आप क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट। तो हमने यहाँ क्या करा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट। और अमाउंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अमाउंट हमेशा डेटा का है। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट 15,000 है, डेटा में अमाउंट 7,000 है। तो हमेशा जो एडजस्टिंग एंट्री में अमाउंट लेते हैं नॉर्मली हम कौन सा लेते हैं, डेटा का लेते हैं। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट तो कभी भी नहीं लेते, डेटा का लेते हैं। तो डेटा का अमाउंट आपके पास हो गया 7,000। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि एक्सपेंस आप कह रहे थे 15,000 हुआ, अब पता ही लगा 15,000 में से 7,000 खर्चा नहीं हुए। इसका मतलब आप तो सोचते थे 15,000 खर्चा हो गए, बाद में पता लगा 15 में से 7,000 बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा आपका कम हो गया। तो रूल के मुताबिक क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस कम हो गया, कितने से कम हो गया, 7,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दिया और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया और अमाउंट लिखकर 7,000। तो ये तो हमने लॉजिकली बात को समझा कि ऊपर एक्सपेंस था, नीचे प्रीपेड था। पता लगा ऊपर 15,000 का खर्चा, बाद में पता लगा नहीं 15 में से 7,000 रुपए बच गए। जो बच गया वो हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाएगा, तो एसेट को कर दिया डेबिट। दूसरी तरफ आप सोच रहे थे खर्चा 15,000 हो गया, पता लगा 15,000 में से 7,000 रुपए बच गए, तो इसका मतलब खर्चा कम हो गया। खर्चा कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। अब हम काम करते हैं, इसका शॉर्टकट लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक्सपेंस की केस में जो नीचे होगा वो डेबिट में जाएगा, जो ऊपर होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो नीचे प्रीपेड था, देखिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट नीचे प्रीपेड था, जो डेटा में होगा वो डेबिट में चला गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था वो क्रेडिट में चला गया, अमाउंट हमेशा डेटा के लेंगे। तो ये आपकी दूसरे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर तो नरेशन क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट, हमने एडजस्ट कर दिया यानी ठीक कर दिया किसको, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को। तो यहाँ लिख दिया हमने टू एडजस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस का केस नंबर 2। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां पर हम सीखेंगे एक्सपेंस का केस नंबर 3। इसमें बहुत मजा आएगा आपको सीखने में ये केस, और इंशाल्लाह ताला अगर आपको केस नंबर 3 समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप केस नंबर 4 कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग हेडिंग ले लेते हैं अपने पास, एक्सपेंस पढ़ रहे हैं और एक्सपेंस का जो हम सीखने जा रहे हैं वो यहाँ लिख देता हूँ। हम लोग सीख रहे हैं केस नंबर 3।
अब ये केस नंबर 3 क्या होगा? देखिए केस नंबर 1 क्या था, ऊपर प्रीपेड था नीचे एक्सपेंस था। केस नंबर 2 में रिवर्स हो गया, ऊपर एक्सपेंस नीचे प्रीपेड। अब केस नंबर 3 के अंदर क्या होने वाला है, जो ऊपर यानी ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया जाएगा प्रीपेड, और नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट। और होने क्या वाला है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपको दिया जाएगा प्रीपेड। तो दोनों जगह प्रीपेड है, ऊपर भी प्रीपेड है नीचे भी प्रीपेड, ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड दिया गया है नीचे भी प्रीपेड दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इसकी क्या एंट्री बनाएं, आगे बढ़ने से पहले आपने 2 नोट करनी है बातें, मैं यहां लिख देता हूं। नोट करके यहां पर हम 2 बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। जब ऐसा पेपर में हो, ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो, तो आप 2 बातों को फौरन ध्यान में रखिएगा। हाँ यार हमने ये बात पढ़ी थी, ऊपर भी प्रीपेड है नीचे भी प्रीपेड है, तो यहाँ 2 नोट करने वाली बातें हैं। तो इन दोनों बातों को हम नोट करके लिख लेते हैं। नोट नंबर 1, 2 prepaids become an एक्सपेंस, यानी 2 प्रीपेड मिलकर हमेशा एक एक्सपेंस बनाएंगे। ये पहला नोट हुआ। दूसरी बात, एंट्री विल बी पास्ड विद डिफरेंस अमाउंट। जब एंट्री हम बनाएंगे तो अमाउंट कौन सा वाले लेंगे, डिफरेंस। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। तो ये 2 अहम बातें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है कि जब ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो, तो ये 2 बातें हम अपने पास ध्यान में रखेंगे। आइए जरा इन बातों को समझते हैं नोट करके। हमने पहली बात लिखी थी 2 प्रीपेड बिकम एन एक्सपेंस। 2 प्रीपेड मिलकर क्या बनाएंगे, एक एक्सपेंस बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ऊपर प्रीपेड आपको दिया हुआ 10,000, नीचे प्रीपेड दिया हुआ है आपको 8,000, यानी 10,000 रुपए थे, 10,000 का प्रीपेड था, पता लगा नहीं, अब उस 10,000 में से 8,000 बच गए, इसका मतलब 2,000 खर्चा हो गया। तो प्रीपेड 2 प्रीपेड मिलकर क्या बना रहा है, एक्सपेंस बना रहा है। इसकी मिसाल ये है, यानी ऊपर प्रीपेड ज्यादा था नीचे प्रीपेड कम हो गया। अब जो प्रीपेड कम हो गया तो वो जो पैसा कम हो यकीनन वो खर्चा हुआ होगा, तो लिहाजा यहाँ पर यही बात हो रही है, 2 प्रीपेड मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सपेंस बनाते हैं। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रही थी एग्जाम्पल हम करेंगे इंशाल्लाह 100% वहां पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, आप याद करें मैंने आपको बताया था एडजस्टिंग एंट्री बनाते वक्त हमेशा जो अमाउंट लेते हैं वो डेटा का अमाउंट लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, डेटा का अमाउंट लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड, जब दोनों जगह सेम चीजें हो, यानी ऊपर भी एक्सपेंस हो नीचे भी एक्सपेंस हो, ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो, जब दोनों जगह एक जैसी चीजें हो तो कभी भी अमाउंट डेटा का नहीं लेंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस का अमाउंट तो आ ही नहीं सकता। अब हमारे पास 2 सवाल रहे कि या तो डेटा का अमाउंट आएगा डिफरेंस आएगा, तो लिहाजा जब दोनों जगह सेम चीजें हो तो अमाउंट कौन सा आएगा, डिफरेंस आएगा, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी फर्क होगा दोनों का वो लेंगे। अब स्टूडेंट के दिन में इस बात सवाल आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब कौन सा अमाउंट ले। तो 3 अमाउंट हमारे ध्यान में आ रहे हैं। पहली बात, एक ऊपर वाला अमाउंट, एक नीचे वाला। ऊपर वाला अमाउंट तो कभी भी नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कभी नहीं लेंगे। अब रहेगा 2 ऑप्शन, या तो डेटा का होगा डिफरेंस होगा, हमेशा अमाउंट डेटा का लेना है, लेकिन जब कभी भी सेम चीजें हो तो याद रखें आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो बस यही बात आप ध्यान में रखेंगे। तो केस नंबर 3, अब जरा जल्दी से देखिए, केस नंबर 1 में क्या था, ऊपर प्रीपेड था नीचे एक्सपेंस था। केस नंबर 2 में उल्टा हुआ, ऊपर एक्सपेंस चले गए नीचे प्रीपेड आ गया। अब केस नंबर 3 में ऊपर भी प्रीपेड है नीचे भी प्रीपेड है, तो लिहाजा जब ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो तो ऐसी सूरत में दोस्तों इसकी क्या फॉर्मेट एंट्री बनेगी, जरा इस एंट्री को जरा समझ लेते हैं। फॉर्मेट एंट्री इसकी क्या बनने वाली है, यानी इसकी फॉर्मेट एंट्री जो हमेशा बनेगी जब ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो, तो ऐसी सूरत में हमेशा जो आपने एंट्री बनानी है वो ये बनानी है, जो भी नाम होगा एक्सपेंस जाएगा डेबिट में। हमेशा आपने यही काम करना है, जब ऊपर भी प्रीपेड हो नीचे भी प्रीपेड हो तो 2 प्रीपेड मिलकर एक एक्सपेंस बनाते हैं, एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, और यकीनन जब एक्सपेंस डेबिट में जाएगा तो प्रीपेड को तो क्रेडिट में जाना होगा, तो प्रीपेड चले जाएगा क्रेडिट में, और इसकी नरेशन लिख देंगे 2
टू एडजस्ट, हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर किसको, प्रीपेड को, टू एडजस्ट प्रीपेड, और जो भी नाम होगा वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये होगी इसकी एक फॉर्मेट एंट्री। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ये काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एंट्री लेते हैं और उसको समझते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बात क्लियरली समझ में आ जाए। अब होने क्या वाला है, फॉर एग्जाम्पल पेपर में कुछ ऐसा हुआ, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में यहां लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हमें दिया गया प्रीपेड रेंट रुपीस 30,000, 30,000 का प्रीपेड है। और डेटा के अंदर गए, नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में गए तो वहां भी यही पता लगा, और यहां पता लगा प्रीपेड रेंट रुपीस, और यहां पर पता लगा कि ये जो प्रीपेड बचा है वो बचा है 10,000। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, हम इसको दो तरह समझेंगे, इसको लॉजिकली भी समझेंगे और इसका शॉर्टकट भी हम निकाल के इसको समझेंगे कि क्या इसका बनेगा। ऊपर भी प्रीपेड है, नीचे भी प्रीपेड है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात पढ़ी थी, दो प्रीपेड मिलकर एक एक्सपेंस बनाते हैं, और जब भी दोनों जगह सेम चीजें हों, यानी ऊपर भी प्रीपेड नीचे अमाउंट आएगा डेटा का, तो ऊपर प्रीपेड 30,000 है, नीचे 10,000 बचा। अब मतलब क्या है, 30,000 रुपए आपने एडवांस दिए थे, उस 30,000 में से 10,000 रुपए अभी भी प्रीपेड है यानी बच गए, इसका मतलब 20,000 रुपए खर्चा हो गए। 30,000 का एडवांस प्रीपेड था, 30 में से 10,000 का प्रीपेड बच गया, इसका मतलब बाकी पैसा खर्चा हो गया। तो इसका मतलब जो भी खर्चा होता है वो जाता है डेबिट में। तो लॉजिकली रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो दो प्रीपेड मिलकर बना रहे हैं एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, तो एक्सपेंस जाएगा डेबिट। अमाउंट कौन सा लें, ऊपर है 30,000, नीचे 10,000। अब देखा जाए तो हम ट्रायल बैलेंस का अमाउंट तो कभी भी नहीं लेते, या तो डेटा का लेते हैं या डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस लिया जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम चीज है। डिफरेंस निकालें तो कितना बना, 30 में से 10 माइनस करें कितना बना, 20,000, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 20,000। क्या बात हो रही है दोबारा समझ लीजिए, ऊपर प्रीपेड रेंट है 30,000, नीचे बता रहे प्रीपेड रेंट 10,000, यानी 30,000 रुपीज थे, 10,000 बच गए, इसका मतलब 20 खर्चा हो गया, जो खर्चा हो गया वो डेबिट में चले गए। अब रेंट एक्सपेंस हो गया डेबिट। अब क्या करना है, क्रेडिट भी करना है। ऊपर प्रीपेड था 30,000, नीचे प्रीपेड बचा 10,000, इसका मतलब 20,000 खर्चा हो गए। अब देखा जाए तो प्रीपेड हमारा कम हो रहा है क्योंकि खर्चा हो गया, खर्चा होने की वजह से प्रीपेड कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। तो एक तरफ तो एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ एसेट कम हो गया। तो एसेट जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट में जाते हैं, तो यहाँ हम क्रेडिट करेंगे प्रीपेड रेंट को। तो यहाँ लिखा हमने प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और इसका अमाउंट हमने लिख दिया 20,000। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि इसकी नरेशन लिख लेते हैं पहले, टू एडजस्ट प्रीपेड, हमने एडजस्ट कर दिया किसको, प्रीपेड को, और प्रीपेड कौन सा वाला, रेंट वाला, तो यहाँ लिख दिया टू एडजस्ट प्रीपेड रेंट। अब दोस्तों हम यहाँ एक बात समझ चुके कि प्रीपेड की एंट्री क्या बनेगी। अब एक काम करते हैं, इसका क्रैक जल्दी समझ लेते हैं और इसको जरा आसानी से शॉर्टकट इसका बना। जब दोनों जगह प्रीपेड हो तो आपने सिंपल एक बात ध्यान में रखनी है, दो प्रीपेड मिलकर एक एक्सपेंस बनाते हैं, एक्सपेंस को कर दिया डेबिट। अब अगर आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो यकीनन एक्सपेंस गया डेबिट में, अब जो क्रेडिट होगा प्रीपेड होगा। तो दो प्रीपेड मिलकर बनाते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस चला गया डेबिट में, और प्रीपेड कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट में चला गया। तो शॉर्टकट आपका ये बना कि दो प्रीपेड मिलकर एक एक्सपेंस बनाते हैं, एक्सपेंस को करना है डेबिट और प्रीपेड को करना है क्रेडिट। और अमाउंट याद रखें हमेशा, जब दोनों जगह सेम चीजें हो, यानी ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड हो, तो अमाउंट हमेशा डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बना 20,000। इस तरह से ही हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखा जाए तो केस नंबर 3 में क्या हो रहा था, ऊपर भी प्रीपेड था नीचे भी प्रीपेड था। अब बताइए केस नंबर 4 क्या होना चाहिए। तो यकीनन केस नंबर 4 क्या होगा, ऊपर भी एक्सपेंस होगा नीचे भी एक्सपेंस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को लिखते हुए केस नंबर 4 को हम समझेंगे, और यकीनन इंशाल्लाह ताला आपको केस नंबर 4 बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंस का केस नंबर 4 देखेंगे कि एक्सपेंस का केस नंबर 4 किस तरह से बनेगा। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पर खुद भी अपने पास ध्यान में रखते जाएंगे कि किस तरीके से केस नंबर 4 बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें दिया जाएगा एक्सपेंस और नीचे होगा हमारे पास डेटा, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी आपको दिया जाएगा एक्सपेंस। तो दोनों जगह हमारे पास दिया जा रहा है हमें एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस है और डेटा में भी क्या है, एक्सपेंस है। तो अब अगर दोनों जगह एक्सपेंस हो तो इसकी फॉर्मेट एंट्री, बल्कि काम करते हैं इसमें नोट बना लेते पहले, जिस तरह हमने वहां करी थी, 2 बातें नोट करी थी, तो याद रखें इसी तरह जिस तरह प्रीपेड में 2 अहम बातें थी जिसको हमने नोट करा, तो यहाँ दोनों जगह एक्सपेंस है, तो यहाँ भी 2 अहम बातें इनको ध्यान में रखेंगे। अब याद करें हमने क्या पढ़ा था, 2 प्रीपेड यानी 2 प्रीपेड मिलकर एक्सपेंस बनाते हैं, तो 2 एक्सपेंस मिलकर क्या बनाएंगे, यकीनन एक प्रीपेड बनाएंगे। तो पहला नोट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 एक्सपेंसेस बिकम आ प्रीपेड। 2 एक्सपेंस मिलकर एक प्रीपेड बनाएंगे। दूसरा नोट रहा सवाल किसका, अमाउंट कौन सा आएगा, तो आप बताइए जरा अमाउंट कौन सा आना चाहिए, अमाउंट डेटा के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं, जब दोनों जगह सेम चीज हो, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब दोनों जगह सेम चीज हो तो अमाउंट कौन सा आता है, डिफरेंस आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, द एंट्री, यानी जब भी हम एंट्री पास करें, द एंट्री विल बी पास्ड विद डिफरेंस अमाउंट। जो एंट्री पास की जाएगी वो दोनों का डिफरेंस, यानी ऊपर और नीचे का दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा। तो ये हमारे लिए इस केस नंबर 4 की जरा अहम बातें हो गई 2, जिसको हमने नोट बना लिया। दोबारा समझ लेते हैं इस बात को और इसको रेफरेंस लेकर जाएंगे इसको प्रीवियस केस से, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में हमने कहा था 2 प्रीपेड मिलकर एक एक्सपेंस बनाते हैं, तो केस नंबर 4 में कह रहे हैं 2 एक्सपेंस मिलकर एक प्रीपेड बनाएंगे। और जब दोनों जगह सेम चीजें हो, यानी ऊपर भी प्रीपेड, पिछले केस में ऊपर भी प्रीपेड नीचे भी प्रीपेड, यहां ऊपर भी एक्सपेंस नीचे भी एक्सपेंस, दोनों जगह सेम चीज हो, तो अमाउंट कभी भी डेटा का नहीं बल्कि क्या लेंगे, डिफरेंस अमाउंट लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, अगर कभी भी ऐसा हो कि ऊपर भी एक्सपेंस हो नीचे भी एक्सपेंस हो, तो इसकी फॉर्मेट एंट्री क्या बनेगी, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो इसकी हमेशा फॉर्मेट एंट्री, यानी एग्जाम में कभी भी स्टूडेंट आप बैठे हो और ये ऐसा हो जाए कि ऊपर भी एक्सपेंस हो नीचे भी एक्सपेंस हो, तो इसकी एंट्री हमेशा जो आपने बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है कि 2 एक्सपेंस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रीपेड। तो आप क्या कर दें, प्रीपेड को उठाकर जो भी नाम है उसको कर दीजिए डेबिट, और जब प्रीपेड डेबिट में गया तो पक्की बात है एक्सपेंस जाएगा क्रेडिट में, तो यहां आप कर देंगे एक्सपेंस को क्रेडिट। और नरेशन इसकी बड़ी सिंपल होगी, टू एडजस्ट, हम यहां क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं किसको, एक्सपेंस को, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा यहां पर डैश एक्सपेंस। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी चौथा केस की एंट्री। ऊपर भी एक्सपेंस नीचे भी एक्सपेंस, 2 एक्सपेंस मिलकर एक प्रीपेड बनाते, प्रीपेड जाएगा डेबिट में, अब अगर प्रीपेड डेबिट में जाएगा तो एक्सपेंस जाएगा क्रेडिट में। अब ये किस तरह हमें समझ में आएगी, इसकी हमें पहले एग्जांपल लेनी पड़ेगी। एग्जांपल को समझेगा तो इंशाल्लाह ताला हमें बात समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हमें काम करते हैं, 4 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, 4 एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दिया जाए कि ट्रायल बैलेंस में अगर हमें पता लगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रुपीस, ट्रायल बैलेंस के अंदर में पता लगा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हो गया 50,000। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में बड़ी अहम बात हमें पता लगी, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में
हमें ये पता लगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹40,000, ये हो गई जी आपके। अच्छा एक बात ध्यान में रखिए स्टूडेंट, जो नीचे वाली बात होती है ना डेटा की, ये फुल एंड फाइनल होती है, बिल्कुल सही हकीकत बात जो होती है वो ये होती है, क्योंकि साल के आखिर में ये फाइनल पिक्चर होती है। तो आपसे साल के शुरू में पता लगा कि एडवर्टीजमेंट में खर्चा हो गए 50,000, फिर साल के आखिर में पता लगा नहीं, इस 50,000 में से जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं वो तो 40,000 खर्चे हुए हैं। तो क्या बात समझ में आ रही है? आप कह रहे थे 50,000 खर्चा हो गए, फिर पता लगा नहीं 50 में से खर्चे एक्चुअली कितने हुए 40, इसका मतलब ये हुआ 10,000 बच गए, जो बच गया वो आपके लिए प्रीपेड है। तो लिहाजा प्रीपेड आपके लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रीपेड को करेंगे डेबिट, और प्रीपेड का नाम क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो यहां हम क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट कौन सा है, ऊपर भी एक्सपेंस है नीचे भी एक्सपेंस है, जब दोनों जगह सेम चीज है तो अमाउंट डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना है, 50 में से 40 को माइनस करें, डिफरेंस कितना बनेगा 10,000। तो लिहाजा आपने क्या करना है, एंट्री बना दी, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दिया। कैसे, ऊपर था 50,000 का एक्सपेंस, नीचे बता 40,000 का एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 खर्चा आप कह रहे थे हुआ, फिर पता लगा नहीं 50 में से खर्चा कितना हुआ 40 हुआ, इसका मतलब 10,000 बच गए, जो बच गया वो आपके लिए एसेट है, एसेट चले गए डेबिट में। अब यहां दोस्तों एक बात बताइए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऊपर पता लगा 50 है, बाद में पता लगा नहीं 50 में से खर्चा एक्चुअल हुआ 40, बताइए खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यकीनन खर्चा कम हो रहा है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो लिहाजा यहाँ हम करेंगे अब एक्सपेंस को क्रेडिट, तो यहाँ लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट कितना लेंगे, डिफरेंस बन रहा है 10,000, तो यहाँ गया 10,000। और नरेशन क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट, हम क्या कर रहे हैं भाई, एडजस्ट कर रहे हैं। टू एडजस्ट किसको एडजस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, तो यहाँ लिख देंगे टू एडजस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो दोस्तों ये हो गया हमारा केस नंबर 4। अब एक काम करते हैं, इस केस नंबर 4 को जरा शॉर्टकट से भी समझते हैं। देखिए ऊपर है एक्सपेंस, नीचे भी एक्सपेंस, दो एक्सपेंस मिलकर एक प्रीपेड बनाते हैं। तो प्रीपेड आपके लिए एसेट है, एसेट को हमेशा डेबिट करना है। ऊपर एक्सपेंस नीचे एक्सपेंस, एक्सपेंस ने बनाया प्रीपेड, प्रीपेड चला गया डेबिट। अगर प्रीपेड डेबिट में जाएगा तो पक्की बात है एक्सपेंस जाएगा क्रेडिट में, एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। रहा सवाल अमाउंट का, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट कभी भी नहीं आता, डेटा का अमाउंट उस वक्त आता है जब दोनों जगह अलग अलग चीजें हो, यहाँ सेम चीजें हैं तो अमाउंट डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके केस नंबर 4 यानी एक्सपेंस के चारों केसेस कंप्लीट हो गए। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप बहुत अच्छे तरीके से इन चारों केसेस को दोबारा बार बार देखिएगा, जब तक ये अच्छी तरह समझ में ना आए आप इनकम के 4 केस की तरफ ना जाए। पहले इन चारों केसेस को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा पेपर में क्या होगा, सारी एंट्री एक साथ मिलाकर दी जाएंगी, तो जैसे जैसे हम पहले इन एंट्रीज को समझते जाएंगे फिर हम पेपर के लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगली क्लास में फिर हम सीखेंगे इनकम के 4 केसेस। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।